काफ़ी दिन पहले इस पर तारकोल बिछाया गया था, लेकिन अब हालत फिर इसकी जो है वो खस्ता हो गई है, क्योंकि सीवरेज का कार्य यहाँ लगा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हुई है। क्या कहना है? वीआईपी मार्ग जो सबसे पहले बना था, ये 23 जून 2021 में काम शुरू हुआ था, जो मैंने ही करवाया था। और मैं दिन रात खड़ी रही थी यहाँ पर मैं सिर्फ खड़ी रह के काम करवा सकती हूँ, टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं देख सकती। फिर जिस बंदे ने ये काम किया था वो पंजाब का था, कॉन्ट्रैक्टर सरीन, मिस्टर सरीन। वो काम करके चले गए और उसके बाद अब सुनने में आया है कि वो अपना यहाँ जो सेटअप था वो बेच के वो वापस पंजाब चले गए। वो भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कोई सीडीआर जमा कराई होगी डिपार्टमेंट में, कुछ एक अमाउंट दिया होगा सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी अब इस सड़क पे लग जानी चाहिए। पहला इस सड़क का ये कारण था कि डिपार्टमेंट ने देखा नहीं कि कितनी टेक्नोलॉजी, किस हिसाब से सड़क बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई आता नहीं था। जेई की जगह भी मैं ही खड़ी हूँ, एडब्ल्यू की जगह भी मैं ही खड़ी हूँ, तो इन सब ऑफिसर्स को भी अपनी अपनी ड्यूटी एक टाइम पे देखनी चाहिए। ठीक है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें जो हमें पता है। एक वो रीज़न रहा, और उसके लिए मैंने लेटर भी दे दी 2 बार कि उसको बंदे को बोलो आज आए और अपना ये काम करे, क्योंकि 3 साल तक उसको ये रोड रिपेयर करनी है। पर एनी हो, वो चला गया, अब हम कहेंगे भाग गया, तो उसकी जगह मेरी कल एक्शन साहब से फिर बात हुई है। एक्शन साहब कह रहे हैं जो सीडीआर है वो हम यहाँ पर, अब जब प्लांट खुलते हैं, प्लांट तो मेरे ख्याल से खुल गए हैं, जो भी होगा हम यहाँ करेंगे। दूसरा, ये सड़क क्यों ख़राब हुई, रीज़न सीवरेज वालों ने अपना काम कर दिया। मैं उनके पीछे पड़ी रही कि जितना आपने तोड़ा है वो आप अपना ठीक कीजिए। ये क्या करते हैं, बजाय हम लोगों से आपस में बात करते हैं। एक बोलता है कि कन्नव ने हमें बोला है कि अभी ठीक मत करो, दूसरा बोलता है उसने बोला है उसने। तो ये लीस्ट बॉर्डर कि वीआईपी मार्ग सिर्फ वीआईपी ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये जनता भी वीआईपी होती है जो यहाँ से जाती है। अगर जनता के किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो सोचते ही नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग कैसी है। सड़क उन्होंने भी ख़राब कर दी, उनका भी इक्वली रोल है। तीसरा रोल उन लोगों का है, आपने देखा है जब हमने सड़क बनाई थी, मैंने पूरा यहाँ से क्लीन करवाया था। जिसके घर का पता नहीं कहाँ से बाहर से आते हैं, जिसके घर का जो मटेरियल निकलता है या मिट्टी निकलती है, वो हमारे यहाँ स्टेडियम के साथ साथ ढेर लगा के फेंक के चले गए। उसकी वजह से भी हमारी सड़क ख़राब हो गई। तो मैं ये कहूँगी कि तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। डिपार्टमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट उनसे पूछ नहीं पा रहा, वो सीवरेज वाले 2, और वो लोग जो अपना कचरा निकाल के यहाँ पर फेंक गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अगर सब ले लेते तो ये सड़क वीआईपी ही रहती। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहूँगी और डीसी साहब को कहना चाहूँगी कि काइंडली आप कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जिनके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पर 1.5 साल में ही सड़क ख़राब हो गई। तो ये हमारे लिए, तो हमें भी एक लगता है कि इतनी मेहनत की और उसके बाद ये सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इनको टाइट करना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर, एलजी साहब से कहूँगी, कॉन्ट्रैक्टर आपने बाहर के तो बुला लिए, वो आके अपना काम करके चले जाते हैं। उनको कहाँ हमारी स्टेट से कोई लेना देना है, तो अपना काम करके ख़त्म करके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे अप्रोच में रहने चाहिए जिनको हम बार बार पकड़ सकते हैं और पकड़ के काम करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि जो काम किया हो उन पे काम हो और देखे, निगरानी रहे पूरी इन कामों पे। नहीं किया तो उन कॉन्ट्रैक्टर को वापस बुला के उनको बोला जाए काम किया।